नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे, जहां पर सीएम ने स्टेडियम और साथ ही तमाम सौंदर्यीकरण कार्यों का लोकार्पण किया। बता दें कि स्टेडियम का लाभ उभरते खिलाड़ियों को मिलेगा, जो हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण ने 9 करोड़ 5 लाख रुपए की लागत से तैयार किया है। इसके बाद सीएम ने नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि खेलो इंडिया के तहत सभी स्तरों पर युवा प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण HRDA ने क्रिकेट स्टेडियम का विस्तार और विकास किया है। राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष में धर्म नगरी को खेल के क्षेत्र में एक बड़ी सौगात देने के लिए एक आज इतना बड़ा स्टेडियम और अन्य जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के अवसर पर आप सभी को मैं अपनी ओर से बहुत साधुवाद देता हूं, बहुत बधाई देता हूं कि अब यहाँ पर रात्रिकालीन मैच भी हुआ करेंगे, उसके लिए भी और बहुत जल्द आप सभी की कड़ी मेहनत के कारण ही ये स्टेडियम एक वर्ष में, महज एक वर्ष की समय सीमा के अंदर बनकर तैयार हो गया। इस स्टेडियम के लोकार्पण के साथ ही आज 15 करोड़ रुपए से भी अधिक की अन्य परियोजनाओं का लोकार्पण होने से निश्चित रूप से धर्म नगरी हरिद्वार में विकास का एक नया अध्याय आज जुड़ गया है। भाइयों बहनों, जिस प्रकार अभी 9 नवंबर को हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर कहा था कि इस समय उत्तराखंड के अंदर, देवभूमि के अंदर विकास का महायज्ञ चल रहा है। मेरा मानना है इस महायज्ञ को पूरा करने में हम सभी को अपने समय की, अपने परिश्रम की आहुति प्रदान। उधर राष्ट्रमंडल संसदीय संघ CPA में अध्यक्ष पद के चुनाव में डॉक्टर क्रिस्टोफर कलीला को नया अध्यक्ष चुना गया है। बता दें आपको कि इस पर खुशी जताते हुए विधानसभा अध्यक्ष ऋतुकंडूडी अभूषण ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत वैश्विक स्तर पर तो मजबूत हुआ ही है, साथ ही साथ विदेशी लोगों की सोच भी भारतीयों के प्रति काफी सकारात्मक हुई है। बहुत ज्यादा सोच में फर्क आया है। किस तरह से लोग हमारे बारे में सोच रहे हैं, हमारा परसेप्शन, इंडिया का परसेप्शन क्या है, बहुत बदलाव परसेप्शन में दिखता है। आम जनता से, जैसे मैं सिडनी में थी तो घूमना फिरना भी हुआ, एक तो बहुत प्रसन्नता की बात ये हुई कि अगल भी हिंदी और बगल भी हिंदी सुनने को मिल रही थी, तो बड़ी खुशी हो रही थी देखकर कि यहाँ पर भी इंडियन पॉपुलेशन है। रेस्टोरेंट्स में इंडियन पॉपुलेशन वहां पहुंची हुई है, शॉप्स पे है। और बहुत सुंदर चीज ये लगी कि हमारे इंडियंस ने अपने शेफ्स भी इंडियंस हैं, वेटिंग लड़कियां कर रही हैं वो भी इंडियंस हैं। एक बहुत ही अच्छा माहौल मुझे सिडनी में ये लगा और हमारे बारे में जानकर समझकर बहुत अच्छा लगा। और जैसे आपने कहा, क्रिस्टोफर कलीला वाज आवर चॉइस, इंडिया का चॉइस था ही कि हम उनको जिताएं। और मुझे बहुत खुशी हुई जब वो जीते और आशा करते हैं कि CPA उनके लीडरशिप में और अच्छा करेगा। उधर देहरादून प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में नगर निकाय चुनाव की तैयारी को लेकर कांग्रेस के पार्षदों की एक बैठक हुई, जिसमें कि शहर और राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था के सहित अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई। वहीं इस पर कांग्रेस महामंत्री नवीन जोशी ने कहा कि जन विरोधी नीतियां हैं, उनके कारण 18 तारीख को महानगर कांग्रेस के अध्यक्ष में कांग्रेस के तमाम पार्षद नगर निगम का घेराव करने जा रहे हैं। जन विरोधी नीतियों के विरोध में 18 नवंबर को महानगर कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में हम लोग नगर निगम का घेराव करने जा रहे हैं। उसमें हमारे वर्तमान पार्षद और पूर्व पार्षद और हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष, कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता इस मीटिंग में उपस्थित थे। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने देहरादून की जनता के साथ छलावा किया है, जो नए वार्ड जुड़े हुए हैं 40 वार्ड, तो उन्होंने कहा था 10 साल तक हम वहाँ पर कोई टैक्स नहीं लेंगे, लेकिन हम वहाँ पे कमर्शियल टैक्स लेना हम लोगों ने शुरू कर दिया। और पूरे शहरों में सफाई व्यवस्था पूरी चरमरा गई है। और जो मलिन बस्तियों का जो मुद्दा है, मलिन बस्तियों को मालिकाना हक देने की इन्होंने बात करी थी, लेकिन अब ये अध्यादेश लाने की बात कर रहे हैं।
और शहर स्मार्ट सिटी के नाम पर पूरा खोद कर इन्होंने रख दिया गया। सफाई व्यवस्था चरमरा चुकी है। जो स्ट्रीट लाइटें रोड पर लगने के लिए आई थी, कर्मचारियों के पैसे ना मिलने के कारण वो अपने घरों को लेकर चले गए हैं। ये सारे तमाम हमारे मुद्दे हैं, इनको लेकर जनता में आक्रोश है। तो हम लोगों ने आज निर्णय लिया है 18 नवंबर को हम लोग भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ नगर निगम का घेराव करेंगे। उधर आपको बता दें कि केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के बीच भाजपा ने एक बार फिर से सदस्यता अभियान चलाया है और इसी कड़ी में पार्टी मुख्यालय में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के नेतृत्व में उत्तरकाशी के रहने वाले सामाजिक कार्यकर्ता राजदीप परमार ने सैकड़ों समर्थकों के साथ बीजेपी का दामन थामा। इस पर जानकारी देते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि सदस्यता अभियान प्रत्येक दिन चलने वाला अभियान है। इसी के तहत सामाजिक कार्यकर्ता राजदीप परमार को पार्टी की सदस्यता दिलाई गई है। हो रही है, किस तरीके से आप देख रहे हैं? ऑफ द रिकॉर्डिंग ज्वाइनिंग हो रही है, ऑफ सीजन में क्या क्या कुछ आप देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता अभियान प्रतिदिन चलने वाला क्रम है। सदस्यता प्रतिदिन चलने वाला क्रम है। अभियान सीमित समय के लिए होता है। तो प्राथमिक सदस्यता अभियान का प्रथम चरण समाप्त के बाद अब हमारा सक्रिय सदस्यता अभियान का द्वितीय चरण आजकल चल रहा है और अब धीरे धीरे संगठन पर्व की ओर हम बढ़ रहे हैं। लेकिन सदस्यता ये प्रतिदिन चलने वाला क्रम है। उसी के तहत राजदीप परमार सामाजिक कार्यकर्ता है, उत्तरकाशी की डुंडा के रहने वाले बहुत अच्छे कार्यकर्ता के रूप में वो हमको सिद्ध होंगे, इसलिए आज उनकी हम सदस्यता करा रहे हैं। उधर केदारनाथ उपचुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और एक बार फिर से हरीश रावत का सोशल मीडिया पोस्ट चर्चा में है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत दिवंगत विधायक शैला रानी रावत की बेटी ऐश्वर्या रावत से मुलाकात करने उनके घर पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट कर लिखा कि विधायक शैला रानी रावत के घर जाकर उनकी बेटी से मुलाकात की, साथ ही शैला रानी रावत के निधन पर शोक जताया। वहीं इस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने हरीश रावत पर तंज कसते हुए कहा कि ये उपचुनाव का समय है। हरीश रावत चुनावी समर में संवेदनाएं व्यक्त करने गए, जबकि संवेदना व्यक्त करने का एक समय होता है। हालांकि बीजेपी की ओर से प्रत्याशी आशा नौटियाल ऐश्वर्या रावत से मिलने उनके घर पहुंची थी और जिसकी फोटो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा की। कांग्रेस के लोग तो बिना मुद्दों के केवल खाना पूर्ति कर रहे हैं, ना तो उनका आधार है ना तो वहां कोई उनका जनाधार है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना चुनाव प्रचार पिछले 2.5 महीने से लगातार हमारा वहां गति पकड़े हुए है। हमारा जो चुनाव प्रबंधन की टोली उस काम में लगी हुई है। प्रत्याशी का भ्रमण रात दिन चल रहा है और कल से 12 तारीख से लेकर लगातार 18 तारीख तक मेरा भी अनेकों गांवों में जाना होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी 12 तारीख को हमारा वहां पर हमने अनुसूचित जाति का एक बड़ा सम्मेलन करने का निश्चय किया है। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की सहभागिता रहेगी। उसके बाद महिलाओं का सम्मेलन और हमारे जो पूर्व सैनिक है इनके सम्मेलन की कड़ी हमने बनाई हुई है। और सीधे आपको हरिद्वार लिए चलते हैं, जहां पर मुख्य दीपोत्सव कार्यक्रम का जो आयोजन है वो किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर मौजूद है। सीधे आपको तस्वीरें वहां की दिखाते हैं। तो ये तस्वीरें विधिवत तरीके से भव्य दीपोत्सव का ये आगाज हरिद्वार में बेहद भव्यता के साथ, और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी यहाँ पर मौजूद हैं और विधिवत पूजा अर्चना की जा रही है गंगा किनारे हरिद्वार में, हर की पैड़ी में। और ये मुख्य रूप से कार्यक्रम जो है उसका आयोजन सीएम धामी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने यहाँ पर पहुंचे हैं और ये पूजा अर्चना विधिवत रूप से जारी है। तो हरिद्वार में गंगा दीपोत्सव का ये आगाज हुआ है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे हैं। पूजा अर्चना यहाँ पर की जा रही है। गंगा दीपोत्सव कार्यक्रम का ये आयोजन, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं गंगा दीपोत्सव का साक्षी बनने के लिए। और फिलहाल ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं गंगा दीपोत्सव हर की पैड़ी में, आप देख सकते हैं। पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना जो है वो यहाँ पर की जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूजा में शामिल हुए हैं और अन्य मंत्री भी उनके साथ मौजूद हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हरिद्वार के हर की पैड़ी की तस्वीरें हैं, जहाँ पर गंगा दीपोत्सव कार्यक्रम का ये आयोजन गंगा किनारे, और हरिद्वार की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बेहद भव्यता के साथ। इस
गंगा तट के पास और आप तस्वीरें देख सकते हैं, काफी संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो यहाँ पर गंगा किनारे पहुंचे हैं। बेहद पवित्र ये समय जो है गंगा स्नान का माना जाता है और दीपों की रोशनी से सराबोर हरिद्वार का ये घाट, गंगा दीपोत्सव का ये आगाज यहाँ पर हो रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हम आपको। घाटों पर 3 लाख से अधिक जो दिए हैं वो यहाँ पर जलाए जाएंगे और उससे पहले ये गंगा आरती यहाँ पर की जाएगी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गंगा पूजन का ये समय जो है वो चल रहा है, गंगा पूजन किया जा रहा है और गंगा घाट की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हरिद्वार के हर की पैड़ी की, जहाँ पर बेहद भव्यता के साथ जो गंगा आरती है और गंगा पूजा है, गंगा माँ की पूजा है, वो यहाँ पर की जा रही है। हरिद्वार में गंगा दीपोत्सव कार्यक्रम का यह आयोजन देखिए आप, सुरक्षा व्यवस्था भी है वो भी चाक चौबंद यहाँ पर की हुई है। माँ गंगा की पूजा अर्चना अभी फिलहाल की जा रही है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हरिद्वार के गंगा घाट की तस्वीर और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूजा अर्चना यहाँ पर अभी फिलहाल कर रहे हैं। माँ गंगा की पावन पतित गंगा की आरती जो है, गंगा माँ की आरती वो यहाँ पर की जा रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो माँ गंगा की आरती करते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गंगा हरिद्वार में और गंगा दीपोत्सव का ये आयोजन जो है बेहद भव्यता के साथ आज किया जा रहा है। प्रदेश की खुशहाली, प्रदेश की प्रगति के लिए कामना करते हुए ये पूजा जो है वो यहाँ पर संपन्न की जा रही है। हरिद्वार के गंगा घाट की तस्वीर और पूरे विधि विधान के साथ मां गंगा की पूजा अर्चना मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम। गंगा घाट की ये तस्वीरें हैं हर की पैड़ी की और मां गंगा की पूजा अर्चना संपन्न होने के बाद दूर दूर तक श्रद्धालु आप देख सकते हैं यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। बेहद शुभ गंगा स्नान जो है माना जाता है और गंगा माँ की जो पूजा अर्चना है वो अभी फिलहाल की जा रही है। भव्य दीपोत्सव घाटों पर 3 लाख से अधिक दिए जो हैं वो जलाए जाएंगे। गंगा माँ की आरती यहाँ पर की जा रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, घाटों पर 3 लाख से अधिक जो दिए हैं वो जलाए जाएंगे। आप देख सकते हैं लाइफ गार्ड की भी यहाँ पर तैनाती की गई है घाटों पर, ताकि पूरी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो की गई है। और अभी फिलहाल जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें माँ गंगा की जो पूजा अर्चना है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वो कर रहे हैं। तो हरिद्वार से सीधी तस्वीरें गंगा दीपोत्सव की आपको दिखा रहे थे और फिलहाल विधि विधान के साथ पूजा अर्चना जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा की जा रही है। बढ़ेंगे आगे। उत्तराखंड राज्य महिला आयोग राज्य स्थापना दिवस को बड़ी धूमधाम से मना रहा है, जिसके उपलक्ष्य में आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंटवाल ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि 2005 में आयोग की स्थापना की गई थी और साथ ही 2019 से आयोग महिला हित के क्षेत्र में दरअसल बेहतर कार्य कर रहा है। प्रदेश में सभी जिलों में महिलाओं का हाल लगातार जाना जा रहा है। वहीं श्रीनगर और अल्मोड़ा महिला थाने में महिलाओं की सुरक्षा की स्थिति भी जानी जा रही है। आपको बता दें कि विश्वविद्यालय में युवतियों के साथ संपर्क कर जन जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके साथ ही स्पा सेंटर में लगातार छापेमारी की जा रही है, जिससे महिलाओं के साथ होने वाले गलत कृत्यों को रोका जा सके। मैं सबसे पहले तो मैं कहूँगी माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि महिलाओं को लेकर हमेशा वो संवेदनशील रहे हैं
और उत्तराखंड राज्य महिला आयोग भी सरकार का हिस्सा है, तो जितने भी महिलाओं को सुरक्षा को लेकर, महिला सुरक्षित कैसे रहें, महिला आयोग लगातार काम कर रहा है। और महिलाओं के लिए चाहे स्पा सेंटर की गाइडलाइन हो, चाहे महिला नीति हो, वो महिला को सुरक्षा, महिला के कैसे सशक्त हो, आर्थिक, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, तो ये सब काम महिला आयोग अपनी तरफ से कर रहा है। और स्पा सेंटरों में कि जिस तरह से महिला का गलत उपयोग ना हो, उसके लिए एक SOP तैयार की गई है महिला आयोग की तरफ से, और वो शासन को भी भेजी गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हमने प्रेषित कर ली है कि वो गाइडलाइन अगर बनेगी तो महिलाओं के साथ कुछ भी गलत नहीं हो पाएगा। उधर देहरादून जिलाधिकारी सविन बंसल ने कार्यालय में जनता दरबार लगाया, जहां पर 80 से ज्यादा फरियादी अपनी जो फरियाद है वो लेकर पहुंचे। इस दौरान शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें इस बार अधिकतर मामले जमीन विवाद और महिला अपराध को लेकर आए, जिसको लेकर जिलाधिकारी ने इन विवादों के निस्तारण के लिए SSP कार्यालय और सिटी SP कार्यालय भेज दिया है। और वहीं मौके पर एक वृद्ध महिला भी अपनी शिकायत लेकर पहुंची, जिस पर DM ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। किसने आपके सामान को? क्या पता मुझे, उसके क्यों तोड़ा, कैसे तोड़ा। कौन तोड़ा है, उसका नाम क्या है? रामदयाल और वो यशोदा। जब घर तोड़ा गया, सामान जब लूटा गया, तो आप कहाँ थे? मैंने कि मैं गढ़वा जा रखी थी। आप कब से वहाँ रह रहे थे उस मकान में? बहुत साल हो गए, 70 साल हो गए। उस मकान में जाके वहीं आई थी मैं, उसी मकान में रह रही थी। अभी तक जितने भी हमने रजिस्ट्री ऑफिस के रिव्यूज लिए हैं और जितने भी लैंड फ्रॉड के केसेस को परयूज किया है, अवलोकन किया है, तो उसमें ये संज्ञान में आया है कि ज्यादातर लैंड फ्रॉड्स का जो कारण है, जो मल्टीपल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, वो बायर की इग्नोरेंस है। कहीं ना कहीं पे जो बायर हैं उनको ये संज्ञानित नहीं हो पा रहा है कि कहाँ से वो उस जमीन के टुकड़े के बारे में डिटेल्स देखें कि उसका ऑलरेडी पहले ट्रांजैक्शन हो चुका है या नहीं, या वो पहले किसके नाम पे है, चढ़ी हुई है खतौनी में। हमारी रजिस्ट्री डिपार्टमेंट की एक इसमें वेबसाइट एग्जिस्ट करती है, eregistration.gov.in करके। उसका हमें ये फील हुआ है कि उचित प्रचार प्रसार की शायद कहीं पर कमी रही होगी, और जिससे जो आम जनमानस है उनको उसका एक्सेस नहीं हो पा रहा है। इसी वजह से जो इंटरमीडियरीज हैं उनका रोल ज्यादा बढ़ जा रहा है उनके ट्रांजैक्शंस में, रजिस्ट्री प्रोसेसेस में, और उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है जो हमारे बायर्स हैं। इसका एक सरल उपाय ये था कि हम एक मुफ्त सुविधा दें माध्यम से कि वो वहां पर आकर पहले जिस जमीन के बारे में ट्रांजैक्शन की जा रही है उसका पूरा डिटेल्स देखें, उसकी हिस्ट्री देखें, उसकी खतौनी चेक करें कि क्या वो जमीन पहले ट्रांजैक्ट हो रखी है, और जो सेलर है क्या वो ऑथेंटिक है, किसका नाम अभी चढ़ा हुआ है उस जमीन। और देवभूमि उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।